हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 0 केल्विन ताप पर किसी अर्धचालक का प्रतिरोध कितना होता है? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए हमारे पास में एक अर्धचालक है कुछ इस तरीके से, और ये अर्धचालक हमारा शुद्ध अर्धचालक है। शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों बराबर होते हैं। अर्थात अगर हम इलेक्ट्रॉन के संख्या घनत्व को N लिखें और होल की संख्या घनत्व को NH लिखें तो ये आपस में बराबर होते हैं। किसी भी शुद्ध अर्धचालक के अंदर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की संख्या की, तो वो किसी भी T ताप पर इस तरीके से लिखा जाता है, एक नियतांक गुणे T की पावर में 3/2 भागे ई की पावर में एक और नियतांक Eg भागे 2 गुणे बोल्ट्जमैन नियतांक K गुणे T तापमान। अब अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो जब आप किसी भी अर्धचालक का तापमान घटाते हैं तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती है। जब आप तापमान को 0 केल्विन कर देते हैं, ऐसी स्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे समीकरण में 0 केल्विन डालने पर आपको दिखेगा कि 0 मिलेगा। अब जब अर्धचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है अथवा आवेश वाहक ही नहीं है तो उसके अंदर से वैद्युत धारा प्रवाहित हो ही नहीं सकती है। अर्थात क्योंकि n बराबर 0 है, अर्थात कोई भी आवेश वाहक नहीं है अर्धचालक के अंदर, इसलिए इसकी चालकता जो है वो शून्य है, जिसका सीधा सा मतलब है कि जो इसका प्रतिरोध होगा वो दरअसल अनंत होगा। तो यहाँ से इस मुख्य अवधारणा से हम इस प्रश्न का उत्तर ये लिख सकते हैं कि 0 केल्विन तापमान पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है वो दरअसल होता है अनंत, क्योंकि 0 केल्विन तापमान पर अर्धचालक के अंदर कोई आवेश वाहक होता ही नहीं है। क्योंकि शुद्ध अर्धचालक के अंदर NH आपस में बराबर होते हैं, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोई मुक्त होल भी नहीं है, अर्थात कोई भी आवेश वाहक नहीं है जो कि वैद्युत धारा के लिए उत्तरदायी हो। कितना भी उसके ऊपर आप विभव लगा दें उसके अंदर धारा प्रवाहित हो ही नहीं सकती, अर्थात उसका प्रतिरोध जो है वो अनंत हो जाएगा 0 केल्विन तापमान पर। इस चीज को आप V बराबर IR से भी समझ सकते हैं। आप V कुछ भी रखें, धारा का मान हमेशा ही शून्य होगा, अर्थात यहाँ पे R का मान लिखेंगे हमेशा ही V/I। अब I हमेशा शून्य है किसी भी विभव पर, तो R जो है वो अनंत ही होगा। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ आया होगा। धन्यवाद।